ओके सो है गाइस नाउ दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं व्हाट इज एटीएम, आईटीएम और ओटीएम। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा सिंपली लैंग्वेज में उसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी क्या होता है। सो गाइस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। देखो गाइस मैं जितना हो सके ना भाई सिंप्लीफाई करके आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। तो गाइस आप भी अपने भाई के लिए इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलना और एक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको मिलते रहे। नाउ गाइस अभी हम लोग समझते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले गाइस अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपको एक सही स्ट्राइक प्राइस चूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे है निफ्टी 50 का मैंने चार्ट लगा रखा है, राइट। अब आप लोग मेरी बात को समझना कि चार्ट के अंदर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखो मार्केट कहाँ पे चल रहा है, एक लेवल आप लोग आइडेंटिफाई करने का ट्राई करना 22,350 के अराउंड, राइट। तो ये जो 22,350 है, ओके इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो 22,350 है ये हमारा है भाई एट द मनी। अब गाइस कॉल साइड के और पुट साइड के दोनों साइड के एटीएम ओटीएम दोनों साइड अलग अलग होते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम लोग उसको ऑप्शन चेन के ऊपर समझेंगे। अभी ऑप्शन चेन क्या होता है, आपने एनएससी के ऑप्शन चेन कभी ना कभी देखी होगी और आप सोचते होगे कि यार इसको देखते कैसे हैं, इसमें एक्चुअल में कैसे हमको एट द मनी इन द मनी पता चलता है। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में आज हम लोग समझने वाले हैं। सो आपको अपना कोई सा भी गूगल क्रोम या फिर ब्राउजर नहीं ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ भाई एनएससी की एनएससी की ऑप्शन चेन। अगर आपको कोई चीज़ ओपन करनी है तो आपको सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है ऑप्शन चेन, राइट। ऑप्शन चेन आपको यहाँ पे सर्च करना है। जब गाइस आप ये सर्च करोगे एनएससी, ओके, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में यहाँ पे एक वेबसाइट दिखेगी ऑप्शन चेन एनएससी इंडिया, इसको आपको ओपन कर लेना है। देन यहाँ पे आपके साइड में इंडेक्स दिख जाएंगे, लाइक निफ्टी दिख जाता है, फिर निफ्टी दिख जाता है, बैंक निफ्टी दिख जाता है, मिड कैप निफ्टी दिख जाता है। गाइज ये क्यों दिखते हैं, इसमें सेंसेक्स क्यों नहीं दिखता, लोग ऐसा सोचते होंगे। तो मैं बता दूं भाई ये एनएससी का है, ओके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे ओनली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ही इंडाइसेस दिखेंगे। गाइज बीएससी एनी ऑप्शन डेटा प्रोवाइड नहीं करता है, बट एनएससी करता है, राइट। सो यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, राइट। अभी मैं थोड़ा नीचे की तरफ में जाता हूँ, थोड़ा इस चार्ट को गाइज छोटा करता हूँ ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियरली हो, ओके। अब गाइज यहाँ पे आपको दो तरफ दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको कलर वाइज दिख रहा होगा। एक तरफ देखो, अभी 2 सेकेंड रुको, अब आप लोग समझो, राइट। एक तरफ है भाई कॉल, ये जो डाटा है पूरा, ये जो पूरा डाटा है ये है भाई कॉल का, यानी कि ये लोग ऊपर ले जाने वाले हैं, ओके। ये है भाई डाटा पुट का, ये वाला जो डाटा है ये है पुट का, ओके। ये लोग मार्केट को नीचे ले जाने वाले हैं। अब हमको कुछ भी बाय करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट क्या चल रहा है 22,350। तो 22,350 जो मार्केट चल रहा है वो है भाई हमारा एट द मनी, ओके। क्या है 22,350 हमारा कॉल साइड में है एट द मनी। ऐसे ही पुट साइड में भी 22,350 हमारा एट द मनी रहेगा। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग राइट कर लो, राइट। अब देखो अब हमको इन द मनी में जाना है। इन द मनी यानी कि उससे कम, अगर हम लोग कॉल साइड में खरीद रहे हैं ऊपर ले जाने के लिए तो हम लोग नीचे की तरफ क्या खरीदेंगे, जैसे कि 22,350, फिर 22,300, 22,250, 22,200। अब गाइज यहाँ पे आप लोग एलटीपी देखने का ट्राई करना है। देखो ये तो हमारा एट द मनी है, ये एटीएम। अब जैसे जैसे हम लोग 50-50 स्टेक प्राइस निफ्टी में ऊपर जाएंगे वैसे वैसे भाव बढ़ता जाएगा। देखो ये एलटीपी ये लिखा, यहाँ पे देखो क्या रेट है इसका, 27 रुपये 22,350 पे, 22,250 पे क्या है 77, फिर 22,200 पे क्या है 127, ओके, 22,150 पे क्या है 177। तो भाई ये है हमारा इन द मनी। इन द मनी मतलब कि ये जो है इन द मनी है ये हमारा मक्खन मक्खन है। और आउट ऑफ द मनी हम लोग लाइक जो प्रो ट्रेडर्स है वो आउट ऑफ द मनी क्यों बाई नहीं करते, हम लोग समझेंगे, डोंट वरी। तो ये हमारा कॉल साइड का इन द मनी है, ओके, इन द मनी। अगर हमको कुछ भी बाय करना है तो हम लोग या तो एट द मनी का खरीदेंगे स्ट्राइक प्राइस, ये जो आपको दिख रहा है, या तो हम लोग एट द मनी का बाय कर लेंगे, या फिर हम लोग ऊपर की साइड में जाएंगे इन द मनी में, नीचे की साइड में। अगर हम लोग चार्ट में देखें हैं तो देखो मैं आपको चार्ट में लेकर के चलता हूँ कि भाई ये हमने चार्ट ओपन कर लिया, राइट। अभी मैं सब कुछ रिमूव करता हूँ। अब आप लोग देखो अभी मार्केट चल रहा है 22,350 और मुझे ऊपर ले जाने के लिए खरीदना है, यानी कि कॉल साइड के लिए खरीदना है। तो मैं क्या बाय करूँगा पता है, 22,300 का ऑप्शन बाय कर लूँगा, 22,250 का यहाँ का ऑप्शन बाय कर लूँगा। इसका मतलब कि हम लोग नीचे का ऑप्शन बाय कर रहे हैं जो थोड़ा, जिसका जो प्रीमियम है थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इससे क्या होगा कि इसके अंदर भाई टाइम डीके, थीटा डीके जो लगता है वो नहीं लगेगा। एक्सपायरी के दिन में ये चीज़ें जो है इन द मनी वाली वो जीरो नहीं होती है। अब ये आउट ऑफ द मनी क्या है, नाउ अब हम लोग समझते हैं। देखो आउट ऑफ द मनी इसका मतलब होता है चार्ज,
और इन द मनी होता है मतलब मक्खन। अब भाई हम लोग इन द मनी क्यों खरीदते हैं? व्हाट इज इन द मनी? इन द मनी के अंदर क्या होता है भाई कि वो एक तरीके से मक्खन मक्खन होता है। जैसे कि मक्खन को हम लोग थोड़े दिन होल्ड कर सकते हैं लेकिन छाछ खराब हो जाती है, ऐसे ही ये जो है ना, ये जो हमारा एट द मनी, अगर हम लोग ऊपर के लिए बाय कर रहे हैं तो जहां से मार्केट चल रहा है या तो वहां से बाय करो, या तो 22,350 का मैं स्ट्राइक प्राइस बाय कर लूंगा, सर्च करूंगा निफ्टी 22,350 का कॉल ऑप्शन, जितने भी रुपए का है, 70 रुपए का है, 80 रुपए का, जो भी होगा मैं बाय कर लूंगा। ओके, अब जब मार्केट वो ऊपर जाएगा तो उसका प्रीमियम बढ़ता जाएगा, वरना मैं खरीदूंगा भाई नीचे के प्रीमियम। ये जितना भी आपको दिख रहे हैं ना प्रीमियम, या तो मैं 22,200 का खरीद लूँ या फिर मैं 22,250 का खरीद लूँ, ये सभी है भाई इन द मनी। ये सभी एक्सपायरी वाले दिन जीरो नहीं होंगे। इनको अगर जीरो करना है तो मार्केट को यहाँ से नीचे गिरना होगा, लेकिन मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में जाने वाला है तो उसके लिए हम लोग नीचे से बाय करेंगे। ओके, यानी कि ये स्ट्राइक प्राइस को हम लोग बाय करेंगे। अब ये स्ट्राइक प्राइस मैं आपको बताता हूँ इधर कहाँ है, राइट। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था 22,250 और ये सब कुछ आप लोग देखना। ये देखो 22,250 का क्या स्ट्राइक प्राइस चल रहा है यहाँ पे, ये रहा गाइस, यहाँ पे देखो 22,250, 127 रुपये। अब यहाँ पे LTP यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, ये प्राइस है इन द मनी की तरफ में। अब ये इन द मनी जीरो नहीं हुआ। अब ये जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है, ये है भाई OTM, जो कि सभी बिगिनर लोग जो आप लोग आते हो ना, वो ये आप लोग ये बाय करते हो कि भाई ये सभी चीज़ें सस्ती हैं तो हम लोग ये खरीदते हैं। जब आप लोग ये खरीदते हो तो ज़्यादा क्वांटिटी के साथ खरीदते हो, और जब आप लोग ये ज़्यादा क्वांटिटी के साथ खरीदते हो तो आप लोगों के साथ ट्रैप हो जाता है। अब देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इन द मनी थी, आपको पता है। ये चीज़ें जो थी ये एट द मनी थी। ओके, अब ये जो चीज़ है ना वाइट वाली, ये है OTM, ITM, ATM और OTM मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो ये ITM क्यों, क्योंकि ये येलो है तो इससे समझ जाना कि भाई ये मक्खन मक्खन है। ये जो येलो येलो आपको पार्ट दिख रहा है ये इधर भी आपको दिख रहा है, राइट। उसके बाद जो यहाँ पे इसकी जो एंडिंग पॉइंट होता है वो होता है हमारा एट द मनी, ATM। और जो वाइट वाइट है ये पूरी है भाई छाछ, इसको हम लोग बोलेंगे OTM। अब देखो ये जो छाछ के जो प्राइस है एक्सपायरी वाले दिन सब के सब जीरो हो गए, यानी कि हम लोग अगर एक्सपायरी में 0 ट्रेड लगाते तो हमारा पैसा जीरो हो जाता। लेकिन हम लोग उसी जगह इन द मनी का प्रीमियम कोई बाई करते तो देखो 428, 370, 327, 270 ये चल रहा है, राइट। सो ये चीज़ें हमको बताती है भाई कि हमको इन द मनी क्यों खरीदना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हुआ। अगर आपको इतना भी समझना है ना कि इन द मनी आउट ऑफ द मनी क्या है, तो डायरेक्टली ऑप्शन चेन ओपन करो, यहाँ पे देख लो 22,350 वाला हमारा एट द मनी है। अब ये जितना भी येलो येलो है ना, ये पूरा के पूरा भाई इन द मनी है। क्या है? इन द मनी। फिर जहाँ पे ये जो येलो लाइन है, ये जो बॉर्डर है, ये खत्म होती है, ये हमारा एट द मनी है। और जो व्हाइट व्हाइट है वो हमारा OTM है, यानी कि आउट ऑफ द मनी। अब हमको आउट ऑफ द मनी तो खरीदना ही नहीं है, या तो हम लोग ATM खरीद लेंगे या फिर हम लोग ITM खरीद लेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ। हमेशा ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त हमको इन द मनी और एट द मनी खरीदना है। OTM आप लोग कब खरीद सकते हो? जब एक्सपायरी पे आप लोग 0 लगा रहे हो, तो वो भी 3 बजे के पहले और 2 बजे के बाद, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि सारे प्रीमियम गल जाते हैं और अच्छे भाव पे हमको सारे प्रीमियम मिल जाते हैं। सो गाइस, आई होप आपको कॉल साइड का एकदम क्लियर हुआ होगा कि कॉल साइड में किधर एट द मनी, किधर आउट ऑफ द मनी और किधर इन द मनी लगता है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, और मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, राइट। अब देखो यहाँ पे तो ऊपर की तरफ में इसका इन द मनी था कॉल का। अब ये जो है भाई पुट साइड है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पुट है, यानी कि हम लोग जब नीचे गिरने के ऊपर पैसा लगाते हैं तब। अब यहाँ पे देखो जो पुट साइड की प्राइस है, ये सभी देखो क्या हुआ, 0 रुपये हो गई। यानी कि अगर हम लोग इसके ऊपर 1 लाख रुपए लगाते तो हमारे अकाउंट में 0 रुपये होते, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं OTM, जो हमको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। जहाँ पे मैंने बॉर्डर ड्रॉ की है, ये क्यों की पता है यहाँ पे? क्योंकि देखो यहाँ पे येलो येलो स्टार्ट हो रहा है, ओके, इसलिए। तो यहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है? 22,350। अब 22,350 है वो हमारा एट द मनी है, उसका 22,350 का प्रीमियम देखो अभी भी 23 रुपये है, राइट। अब ये जो येलो येलो आपको दिख रहा है ना भाई, ये पूरा के पूरा इन द मनी है, ओके। ये पुट साइड का इन द मनी है। अब पुट साइड का अगर हमको इन द मनी बाय करना है तो देखो, जैसे यहाँ पे 22,450 हम लोग गिराने के ऊपर बाय कर रहे हैं तो हम लोग ऊपर से बाय करेंगे, और जब हम लोग उठाने के लिए बाय कर रहे हैं तो हम लोग नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस लेंगे, ओके। अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको सिंपली लैंग्वेज में समझा देता हूँ, चार्ट के ऊपर ही। हमको ऑप्शन चेन ओपन करने की भी जरूरत नहीं है। जब भी हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, मान लो मार्केट भी कहाँ चल रहा है 22,350, तो हम लोग या तो 22,350 का कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे या फिर पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे। अगर मान लो ये हमें बाय नहीं करना, हमें और अच्छी चीज़ बाय करनी, हमें और अच्छा मक्खन चाहिए, तो या तो हम लोग 22,300 का कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे, या फिर हम लोग 22,250 का कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे,
तो जहाँ पे मार्केट चल रहा है और जिस मार्केट चलने के नीचे से अगर हम लोग कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो ये हमारा होगा भाई कॉल साइड का। ओके अगर मान लो हम लोग मार्केट गिरने पे पैसा लगा रहे हैं तो हम लोग ऊपर से बाय करेंगे। मान लो यहाँ पे हम लोग सेल कर रहे हैं यानी कि पुट बाय कर रहे हैं। ओके अगर हमने यहाँ पे पुट बाय किया और हम लोग फिर कहाँ से पता है 22,500 से या फिर 22,600 से इसका स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे। ओके जब हम लोग ये चूज करेंगे ना भाई तो हमें अच्छी प्राइस मिलेगी और एक्सपायरी के दिन पे आप लोग ट्रेड करोगे तो ज़्यादा आपको प्राइस डीके थीटा डीके नहीं मिलेगा। राइट सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब मान लो 22,350 मार्केट चल रहा है और आप लोग ऊपर उठाने के लिए कॉल बाय कर रहे हो 22,400 का, तो अभी मार्केट जब तक वहां तक जाएगा नहीं तब तक ये एट द मनी नहीं बनेगा। अभी हाल फिलहाल में एट द मनी क्या है जहां पे मार्केट चल रहा है 22,350। अब यहां से अभी ओटीएम क्या है, आउट ऑफ द मनी है 22,400 22,500 ये सब ओटीएम है, लेकिन ये ही सेल साइड के पुट साइड के इन द मनी है। राइट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे जितना ऊपर से हम लोग बाय करेंगे ना पुट साइड में उतना हमारे लिए प्रॉफिट है। ये मान लो 22,550 22,600 ये जितना ऊपर से हम लोग बाय करेंगे सेलिंग के लिए उतना हमारा इन द मनी होगा, डीप इन द मनी होगा। लेकिन जितना नीचे से बाय करेंगे उतना हमारा ओटीएम होगा पुट साइड का। ओके लेकिन हम लोग जितना नीचे से बाय करेंगे कॉल साइड में ओके उतना हमारा इन द मनी होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ। अभी बहुत से लोगों के जिनको समझ नहीं आया एक बार वीडियो को रिपीटली देख लेना मैंने आपको क्या समझाया क्या नहीं। सो गाइज अभी मैं आपको वापस ऑप्शन चेन के ऊपर ले जाता हूँ और आपको बताता हूँ हमको क्या खरीदना है और क्या नहीं। देखो जब भी मार्केट इन द मनी पे चलता है यानी कि 22,350 तो इन द मनी बाय कर सकते हैं या फिर हमको एक अच्छी प्राइस बाय करनी है तो हम लोग जहां से मार्केट चल रहा है कॉल साइड में उसके दो स्टैक प्राइस पहले की बाय कर लो यानी कि 250 ये दो स्टैक प्राइस, एक स्टैक प्राइस और दूसरा स्टैक प्राइस ये वाला स्टैक प्राइस बाय करो। ये स्टैक प्राइस बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर देखो ये तो जो है ये ओटीएम भी बन सकता है यानी कि मार्केट अगर चलते चलते यहाँ से यहाँ पे आ गया तो एट द मनी क्या 22,250 रह जाएगा और इसके अंदर प्राइस रह जाएगी। ओके और अगर मार्केट यहाँ से चला तो ये जीरो भी तो कर सकता है, ये जो है ओटीएम बन गए तो ये जीरो भी तो हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपको दो स्टैक प्राइस ऊपर की बाय करने का बोल रहा हूँ। राइट जैसे कि कहाँ से भी अगर मान लो पुट साइड में बाय कर रहे हैं ना तो मान लो 22,350 है तो यहाँ से दो स्टैक प्राइस ऊपर यानी कि 22,450 ये इसका प्रीमियम चल रहा है, ये हम लोग खरीद सकते हैं। ओके ऐसे आप लोग ऑप्शन चेन के अंदर अपना ऑप्शन डाटा भी देख सकते हो और एक सही स्टैक प्राइस भी देख सकते हो। अब ये जो व्हाइट है इसको मैं बोल रहा था छाछ। ओके ये है ओटीएम, ये इसका पुट साइड का ओटीएम है और ये कॉल साइड का ओटीएम है। अब ये जो ओटीएम है ना भाई देखो सब जीरो हो गए, देखो सबकी प्राइस देखो सब जीरो हो गए। लेकिन ये जो आईटीएम है यानी कि जो इन द मनी है इनका प्रीमियम देखो आप सब अभी भी प्रीमियम में है। ओके ये कोई भी जीरो नहीं हुआ है, ये भी इन द मनी है और ये भी इन द मनी है। अब जो एटीएम है वो कैसा पता चलेगा, देखो ये एटीएम है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये भाई एटीएम यानी कि एट द मनी। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। या तो एट द मनी बाय करो या फिर एट द मनी से दो स्टैक प्राइस ऊपर नीचे बाय करो तो हमारा सही काम होगा और इन द मनी की साइड में बाय करो। क्योंकि देखो आप लोग ओटीएम में बाय कर लोगे तो क्या होगा, प्राइस डीके लगेगा, थीटा डीके लगेगा। अगर मान लो अपने पास पैसा कम है तो ओटीएम में हम लोग या तो दो स्टैक प्राइस नीचे की भी बाय कर सकते हैं। क्यों, ये मैं आपको कॉल साइड की बता रहा हूँ। ये देखो क्योंकि अगर मार्केट बुलिश हुआ और इस वाले लेवल पे आया तो ये ₹0 प्राइस है ना 27 रुपये भी दिख सकती है क्योंकि इसको मार्केट को यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ आना पड़ेगा। यानी कि ये जो मार्केट हमारा चल रहा है इसको चढ़ना पड़ेगा कहाँ तक, 450 तक। तो अगर यहाँ से मार्केट चढ़ता है 450 तक यहाँ तक तो वो जो हमारा जीरो प्रीमियम था वो हमें 27 रुपये दिखता है। क्यों, क्योंकि वो इन द मनी बन चुका था। ऐसे ही मार्केट में काम होता है। ओके सो आई होप गाइस आपको क्लियर हो चुका होगा। इधर भी आप लोग सेम टू सेम डाटा अप्लाई कर सकते हो। ओके सो नाउ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।